बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, छोटा पूरा। इस गांव में तरह तरह के जानवर रहते थे। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, मुर्गा, गाय, भेड़, और सब आपस में खूब प्रेम से रहते थे। इसी गांव में एक चंचल और चालाक बिल्ली रहती थी। नाम था मिन्नी। मिन्नी बहुत सुंदर थी। उसकी हरी चमकदार आंखें, लंबी सफेद मूंछें और मुलायम फर। उसे खाने पीने का बड़ा शौक था, लेकिन अब वह दूध और मछली खा खा कर ऊब चुकी थी। उसका मन कुछ नया खाने का कर रहा था। एक दिन मिन्नी गांव के बाहर खेतों में घूम रही थी। तभी उसे एक अजीब सी खुशबू आई। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि उसके मुंह में पानी भर आया। वह दबे पांव खुशबू के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि शहर के पास एक बड़ा होटल है और उसके पीछे एक शेफ बड़े कढ़ाई में कुछ पका रहा था। मसालों की खुशबू हवा में फैल गई थी। मिन्नी छुपकर सब देखने लगी। उसे पता चला कि यह खुशबू मटन करी की थी। पहली बार उसने मटन करी का नाम सुना था। उसने देखा कैसे प्याज, लहसुन, अदरक, मसाले और मटन को एक साथ पकाया जा रहा था। मिन्नी ने वहीं ठान लिया कि वह भी अपने गांव में मटन करी बनाएगी और सबको खिलाएगी। गांव लौटकर मिन्नी सबसे पहले अपने दोस्त बकरे बबलू के पास पहुंची। बबलू आराम से घास चर रहा था कि मिन्नी ने धीरे से कहा, बबलू भाई, मुझे मटन चाहिए। बबलू घबरा गया। अरे, तू मुझे ही पकाएगी क्या? मिन्नी हंस पड़ी। अरे नहीं रे, मैं मटन तो कसाई मुनिया कुत्ता से खरीदूंगी। बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। बबलू को मिन्नी पर भरोसा था। उसने अपनी बचत की हुई घास बेच दी और पैसे मिन्नी को दे दिए। अब मिन्नी पहुंची गांव के सबसे समझदार उल्लू चौधरी जी के पास। चौधरी जी ने उसे मसालों की पूरी जानकारी दी। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, सब कैसे डालना है, कब डालना है, सब बता दिया। मिन्नी ने अपनी छोटी पोटली में प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर भर लिए। पास की झाड़ी से हरी धनिया भी तोड़ लाई। अब बर्तन की बारी थी। उसके पास कोई कढ़ाई नहीं थी। वह मुर्गी रानी के पास गई और उससे एक पुरानी कढ़ाई मांग ली। नदी किनारे से साफ पानी भी भर लाई। गांव का बंदर गुड्डू उसका खास दोस्त था। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। गांव के सारे जानवर इकट्ठा होकर देखने लगे कि मिन्नी आखिर क्या कमाल करने वाली है। बकरी झुमकी, गाय गौरी, खरगोश मिंटू सब वहीं बैठ गए। मिन्नी ने हाथ पैर धोए, अपनी मूंछें पीछे कर लीं और कढ़ाई चढ़ा दी। सबसे पहले उसने तेल डाला, फिर उसमें जीरा और तेजपत्ता डाला, फिर प्याज बारीक काट कर डाली। प्याज सुनहरी होने लगी तो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला। चारों तरफ खुशबू फैल गई। टमाटर डालकर मसाले भूनने लगी। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर सब अच्छे से डाला। मसाले जब भुन गए तो उसने मटन डाल दिया। गांव के चारों तरफ खुशबू फैल गई। झुमकी और रानी के मुंह में पानी भर आया। मिन्नी ने धीरे धीरे मटन को भूनते हुए नमक डाला और ढककर पकने दिया। तभी एक चूहा छोटू खुशबू सूंघता हुआ आ पहुंचा। उसने धीरे से मटन का एक टुकड़ा खींचा और भाग गया। मिन्नी ने देखा तो जोर से म्याऊं किया। अरे छोटू, कहाँ ले जा रहा है? छोटू बोला, मिन्नी दीदी, बस एक टुकड़ा चखने दो, तुम्हारी करी तो गजब लग रही है। मिन्नी हंसी और उसे एक पत्ते में थोड़ी ग्रेवी डाल दी। छोटू मटन का टुकड़ा छोड़कर खुशी खुशी खाने लगा। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि मिन्नी मटन करी बना रही है। पास पड़ोस के गांवों से भी जानवर आने लगे। सियार, लोमड़ी, कछुआ, हंस सब मिन्नी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मिन्नी ने ध्यान से मटन को पकाया। ऊपर से गरम मसाला और ताज़ी धनिया डाली। करी तैयार थी। मिन्नी ने सबसे पहले बबलू को खिलाया। बबलू ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। मिन्नी, ये तो कमाल की करी है। उल्लू चौधरी जी ने भी छका। वाह, तुम तो शेफ बन गई हो। गुड्डू बंदर ने उंगलियां चाट चाट कर कटोरी साफ कर दी। गांव में पहली बार किसी बिल्ली ने इतनी बढ़िया मटन करी बनाई थी। सब जानवर खुश होकर तारीफ कर रहे थे। मिन्नी ने तय कर लिया कि अब वह यही करेगी। उसने अपने आंगन में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। नाम रखा मिन्नी मटन हाउस। अब गांव में कोई भी शादी ब्याह या त्योहार होता, मिन्नी की मटन करी जरूर बनती। पास के गांव से भी लोग ऑर्डर देने आते। बबलू उसका पार्टनर बन गया। उल्लू चौधरी जी ने मसालों की दुकान खोल ली और गुड्डू बंदर ने लकड़ियां इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। गांव के सारे जानवर मिलकर
मिन्नी के ढाबे को चलाते थे। मिन्नी अब सिर्फ दूध और मछली तक सीमित नहीं थी। उसने सबको दिखा दिया कि मेहनत, लगन और सीखने की चाह हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। गांव में जब कोई मेह,